जय हिंद विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अकाउंट बाय मनोज सर की क्लास में। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, गुडविल। मतलब ये भी पार्टनरशिप का ही पार्ट है, लेकिन हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं गुडविल, जो हमारा सेकंड लेसन है। नाम है गुडविल। गुडविल की बात करें तो गुडविल को क्या कहा जाता है? गुडविल को कहा जाता है सद्भावना हिंदी में। किसी के प्रति अच्छी भावना रखना ही सद्भावना है। और अब हम बात करते हैं व्यापार जगत में इसको क्या कहा जाता है। व्यापारिक जगत में इसका नाम है ख्याति। ख्याति एक व्यक्ति की भी हो सकती है, अ पर्सन, और ख्याति एक फर्म की भी हो सकती है, कंपनी। अगर एक व्यक्ति और फर्म में अंतर हम देखें तो कैसी होती है, इसके बारे में पहले आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। कि पहला उदाहरण ये है कि अमिताभ बच्चन जी को सदी का महानायक कहा जाता है, सब लोग उनको जानते हैं। अब वो कहते हैं कि जब भी आपके सर में टेंशन हो तो क्या किया जाए, नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल ऐसे ऐसे लगाएं और आपकी टेंशन चली जाएगी। ये बता कौन रहा है? ये बता रहा है अमिताभ बच्चन जी बता रहे हैं। तो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जी भी ये लगा रहे हैं अपने सर पे, तो उनका जो सरदर्द है वो मिट जा रहा है। और तो लोग जब अमिताभ बच्चन जी को फॉलो कर रहे हैं तो उनके इसका मतलब क्या, अमिताभ बच्चन जी ने बोला तो अमिताभ बच्चन जी का नाम अच्छा है, उनका नेम है, उनका फेम है। अगर उन्होंने बोला तो लोगों ने लगाया। ये तो हो गया अमिताभ बच्चन जी की ख्याति, एक व्यक्ति की ख्याति। अब फर्म की क्या? वो जो ठंडा ठंडा कूल कूल बता रहा है, नवरत्न तेल। नवरत्न क्या है? नवरत्न अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बढ़ा रहा है, क्वालिटी बना रहा है, तो क्वालिटी अच्छी है, तो ये हो गई फर्मिंग। इस प्रकार से हो गई फर्मिंग की ख्याति। तेल अच्छा है, इसके बारे में आप यूज कर करके बताओगे कि तेल अच्छा है। अब तेल अच्छा है ये आपको कौन बता रहा है? ये आपको बता रहे हैं अमिताभ बच्चन जी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की ख्याति किसकी है? अमिताभ बच्चन जी की ख्याति है। उनकी बात दुनिया मानती है। लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, गलत नहीं कह रहे होंगे। अब ग्राहकों ने तेल खरीदा और तेल अपने सर पे लगाया और उनको अच्छा फील हुआ। तो इससे जब अच्छा फील हुआ, उनका सब ग्राहकों का सर दर्द मिट गया, तो इससे किसकी ख्याति बनी? इससे फर्म की ख्याति बनी। ये तो एक उदाहरण था जो सिर्फ समझाना था, एक व्यक्ति की ख्याति और एक फर्म की ख्याति। अब अगर हम व्यापारिक जगत में आते हैं तो ख्याति क्या है? ख्याति एक अमूर्त मतलब इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स है ये। अब इसे देखा भी नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, तो सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है इसको। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। अब ये कैसे प्राप्त होती है गुडविल? आखिर व्यापारी को कैसे प्राप्त होती है, इसकी बात करेंगे। तो गुडविल व्यापारी को उसके अच्छे स्वभाव से, गुड नेचर से, अच्छे व्यवहार से, गुड बिहेवियर से, और साथ ही साथ उसकी ईमानदारी से। अगर व्यापारी ईमानदार है तो लोग उस पर विश्वास करेंगे, और उसके अनुभव से, उसका एक्सपीरियंस से ये प्राप्त होती है। ये व्यापारी को कैसे प्राप्त होगी गुडविल? व्यापारी को गुडविल अच्छे स्वभाव से,
अच्छे व्यवहार से, उसकी ईमानदारी से और उसके अनुभव से प्राप्त होती है। ये तो गुडविल के बारे में। अब गुडविल से होता क्या है? गुडविल से ग्राहक आकर्षित होता है, कस्टमर इंप्रेस होते हैं। ग्राहक क्या होता है? ग्राहक आकर्षित होता है। जब ग्राहक आकर्षित होगा, आकर्षित यही लिख लो, आकर्षित होता है, और जब ग्राहक आकर्षित होगा तो जाहिर सी बात है व्यवसाय में, व्यापार में लाभ होगा, व्यापार में अधिलाभ होगा। लाभ ही नहीं होगा, लाभ तो हो ही रहा है, अधिलाभ होगा, अधिक लाभ होगा। इतनी कहानी है गुडविल की। गुडविल को हिंदी में ख्याति कहा जाता है। ये एक व्यक्ति की भी हो सकती है, एक फर्म की भी हो सकती है। और गुडविल के बारे में बताया जाता है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है, एक अमूर्त संपत्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ जिसे फील किया जा सकता है। और ख्याति एक व्यापारी को उसके अच्छे स्वभाव से, अच्छे व्यवहार से, ईमानदारी से और उसके अनुभव से प्राप्त होती है। और अगर बात करें कि ख्याति से होता क्या है, ख्याति से ग्राहक आकर्षित होता है और साथ ही साथ व्यापार में अधिलाभ की संभावना होती है। अब किसी व्यक्ति ने ये कहा है, किसी व्यक्ति ने क्या, मतलब एक ऑथर कहते हैं कि ख्याति क्या, मतलब ख्याति के बारे में एक बढ़िया सी भाषा कह दी है उन्होंने। कहाँ चले गए ये? ख्याति क्या है? ख्याति इसके बारे में बोल देगा, ये भूतकाल के प्रतिफल है। क्या है? पास्ट। भूतकाल मतलब पास्ट का प्रतिफल है, पास्ट का प्रतिफल है। पास्ट का प्रतिफल है और प्रेजेंट का, प्रेजेंट की कुशलता है और साथ ही साथ फ्यूचर का, फ्यूचर में इसको बताया जा रहा है कि ख्याति क्या है? पास्ट का प्रतिफल है, प्रेजेंट की कुशलता है और फ्यूचर में आपका लाभ, प्रॉफिट पाने का प्रतिबिंब है। ये बताया जाता है ख्याति का। गुडविल पास्ट का प्रतिफल है, प्रेजेंट की कुशलता है और फ्यूचर में प्रॉफिट का प्रतिबिंब है। इतना बताया गया। इसको अब नोट करेंगे, इसके आगे बढ़ा जाए। इतना आप लोग नोट करिए, अब मैं इसको रफ करता हूँ। इतना तो गुडविल के बारे में बता दिया गया। अब गुडविल की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब महत्व क्या है इसका? इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल। इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल मतलब इसका महत्व। ख्याति के बारे में कहा जाता है इफ, फर्स्ट कहता है इफ कैपिटल इज लॉस्ट, कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। दूसरा कहा जाता है इफ कस्टमर आर लॉस्ट, customers are lost, something is lost, something is lost। if, इसको कहेंगे if goodwill is lost। क्या? if goodwill is lost, everything is lost।
इसका मतलब क्या है, यदि व्यापारी की पूंजी अगर मतलब पूंजी अगर खो जाती है तो कुछ नहीं होता है, अगर व्यापारी के कस्टमर छूट जाते हैं तो कुछ नुकसान होगा। यदि व्यापारी के अगर बिजनेसमैन की गुडविल ही खराब हो गई तो सब कुछ लुट जाएगा, ना वहाँ कोई कस्टमर आएगा, ना ही उसका प्रॉफिट। जब कस्टमर नहीं आएगा तो बिजनेस खुद नहीं चल रहा होगा। ये तो आपका हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का महत्व। अब हम बात करेंगे गुडविल के प्रकार। आपकी ख्याति कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ गुडविल, इसको आप लोग नोट करेंगे। मैं इसको फिर रफ करता हूं। टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल, ये गुडविल दो प्रकार की होंगी। गुडविल कहीं पर भी होती है, दो ही प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी परचेज गुडविल, सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड। एक होगी आपकी परचेज्ड गुडविल, सेकंड हो गया आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होगी, परचेज जो आप किसी व्यक्ति या किसी संस्था के बारे में खरीद रहे होंगे, और सेल्फ गुडविल होगी जो व्यक्ति खुद ही मेहनत करता है और खुद ही उसकी बनाता है, सालों सालों तक मेहनत करता है, अपने व्यवहार से उसको बनाता है। अब इसके बाद हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे कि गुडविल का स्वभाव और ग्राहकों का स्वभाव, नेचर ऑफ गुडविल और ग्राहकों का स्वभाव। इसको मैं अभी नेचर ऑफ गुडविल, अब बात करेंगे नेचर ऑफ गुडविल की। नेचर ऑफ गुडविल बताया गया है, देखो ख्याति का जो प्रकृति है वो ग्राहकों की प्रकृति के हिसाब से बताई गई है। और बताया गया है कि नेचर ऑफ गुडविल क्या है, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल। कैट का मतलब बिल्ली, रैट का मतलब चूहा और रैबिट का मतलब खरगोश। अब अगर हम डॉग गुडविल की बात करें, कुत्ते की स्वभाव की जो ख्याति होती है, देखो कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है, कुत्ता स्वामी भक्त होता है, जहां जहां स्वामी जाएगा वहां वहां कुत्ता भी चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार जो कुत्ते के स्वभाव के ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, यदि कोई व्यापार हम कर रहे हैं, मतलब कोई व्यापार का जो मालिक होता है उससे लगाव रखते हैं, मालिक से, उसके मतलब मालिक के स्वभाव से लगाव रखते हैं। मालिक अगर एक दुकान छोड़ करके 2 किलोमीटर दूसरी दुकान लेकर के कार्य कर रहा होगा तो वो ग्राहक उसी के पीछे पीछे 2 किलोमीटर जाकर के अपना सामान खरीदते हैं। तो इस प्रकार के स्वभाव के ग्राहक क्या कहलाते हैं, कुत्ते के स्वभाव के ग्राहक होते हैं। इस प्रकार की ख्याति क्या कहलाती है, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, मतलब डॉग गुडविल। अब सेकंड क्या है, सेकंड है आपकी कैट गुडविल। कैट का बिल्ली के स्वभाव के ग्राहक, बिल्ली के स्वभाव की गुडविल मतलब ख्याति क्या होगी। कैट गुडविल ऐसी गुडविल है, मतलब कैट का स्वभाव क्या होगा, बिल्ली का स्वभाव ही होता है वो पुराने घर जल्दी नहीं छोड़ती है, पुराने घर पुरानी जगह से ज़्यादा उसका लगाव रहता है। तो बिल्ली के स्वभाव के जो ग्राहक होते हैं, जैसे कि एक ही दुकान से सामान ले रहे हैं और एक दुकान मतलब जैसे एक ही दुकान से मतलब सामान ले रहे हैं, क्या ग्राहक एक ही दुकान से सामान ले रहे हैं और ए ने बी को दुकान बेच दी, अब ये दुकान किसकी हो गई, ये दुकान बी की हो गई। तो इस प्रकार के जो ग्राहक होंगे, बिल्ली के स्वभाव के ग्राहक होंगे, उसको मालिक से कोई मतलब नहीं है, मालिक से कोई मतलब नहीं है, वो इस दुकान से जाएंगे अपना सामान खरीदेंगे और चाहे मालिक रहे या ना रहे, उनका लगाव नहीं होता मालिक से। अब थर्ड आपके सामने आता है रैट, मतलब रैट गुडविल, मतलब चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहे के स्वभाव की ख्याति क्या होती है, चूहे के स्वभाव की ख्याति मतलब चूहे का स्वभाव क्या होता है पहले तो ये जान लें। चूहे का स्वभाव एक स्थान जाना, दूसरे स्थान जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। कहने का मतलब ये है
कि चूहे के स्वभाव के जो ग्राहक होते हैं वो किसी एक के सगे नहीं होते हैं। जहां उनको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वहां से जाके सामान ले लेते हैं। अगर ए उनको 10% डिस्काउंट दे रहा है तो ए से सामान ले लेंगे, बी उनको 15% डिस्काउंट दे रहा है तो बी से सामान ले लेंगे, सी उनको 20% सामान पर मतलब डिस्काउंट दे रहा है तो सी से सामान ले लेंगे। फिर ए कहता है मेरे से 25% का डिस्काउंट ले लो, फिर ये ए से ले लेंगे। चूहे का स्वभाव होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, वैसे ही ऐसे ग्राहक होते हैं जिनका स्वभाव होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, जहां उनको अपना फायदा दिखता है वहां चल देते हैं। अब फोर्थ आती है आपकी रैबिट, खरगोश। खरगोश के स्वभाव की ख्याति ये क्या होती है? अब देखो, खरगोश का स्वभाव पहले जानना पड़ेगा। खरगोश का स्वभाव, खरगोश अपने अगल बगल के वातावरण से बहुत प्रभावित होता है, और खरगोश जहाँ उसका रहन बसेरा होता है वहाँ से ज़्यादा दूर कभी नहीं जाता है, ये उसका स्वभाव है। और इसके स्वभाव के जो ग्राहक हैं जहाँ उनका घर होता है उसके अगल बगल से ही सामान खरीद लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। अगल बगल में चाहे जिसकी दुकान हो उसी से सामान लेकर के अपने सामान की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया कि नेचर ऑफ गुडविल, और इस गुडविल को कैसे बांटा गया है? ग्राहकों के स्वभाव के आधार पर। ग्राहकों के स्वभाव के आधार पर गुडविल को कैसे बांटा गया है? डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल। अब हम बात करेंगे गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये भी एक बढ़िया टॉपिक है। फिर इसके बाद लगभग आपका पूरा जो गुडविल से संबंधित जो आपकी थ्योरी है वो आपको एक ही पार्ट में हम लोग खत्म कर देंगे। क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब देखो, गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, इसका मूल्यांकन क्यों किया जाता है? पहली बात तो हम इसकी बात करेंगे। इसका मूल्यांकन जब भी प्रॉफिट रेशियो को चेंज करना होता है, प्रॉफिट रेशियो को जब भी चेंज करना पड़ता है तब होता है। सेकंड क्या होता है? जब न्यू एडमिशन हो रहा होता है, एडमिशन, पार्टनर का एडमिशन होता है, नए साझेदार का पार्टनर एडमिशन जब हो रहा होता है तब किया जाता है। थर्ड, अगर पार्टनर जब लीव ले रहा होता है, परमानेंट लीव। और फोर्थ, जब पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, जब डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर की जब डेथ हो जाती है तब इसका वैल्यूएशन किया जाता है। और लास्ट में जब दो फर्म आपस में मिल रहे होते हैं, जब दो फर्म कोलिब्रेट कर रहे होते हैं, जब दो फर्म मिल रहे होते हैं आपस में, जब दो फर्मों का एकीकरण हो रहा होता है तब इसका वैल्यूएशन किया जाता है। जब दो फर्म मिलकर, जैसे ए प्राइवेट लिमिटेड और बी प्राइवेट लिमिटेड दोनों मिल करके जब व्यापार करेंगे तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अब क्या बताया जा रहा है? गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों किया जाता है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है गुडविल का? जब पार्टनर के प्रॉफिट एंड रेशियो चेंज होते हैं, क्या होते हैं? चेंज होते हैं तब। जब कोई नया पार्टनर आ रहा होता है तब। जब कोई पार्टनर परमानेंट छुट्टी ले रहा होता है, छोड़ रहा होता है पार्टनर फर्म को तब। जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तब। और या जब कोई फर्म, जब कोई दो फर्म आपस में मिल करके व्यापार करना चाहते हैं तब होता है इनका वैल्यूएशन। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये भी है मेथड क्या क्या है, तो यहाँ पर हम अपनी वाणी, उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके तीन मेथड हैं। पहला औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि।
सेकंड, अधिलाभ विधि। थर्ड, पूंजीकरण विधि। क्या बोल रहे हैं? पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड, कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बता रहे हैं? देखो, वैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये 3 प्रकार से इसका वैल्यूएशन किया जाता है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड से, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब इसके आगे हम लोग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आज हमारी जो गुडविल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो हमारी अभी समाप्त हो चुकी है, और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। जय हिंद।